हम फौजी इस देश की धड़कन हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम में। बहुत देखे होंगे चैनल, हजारों चैनल देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्रिक बताने के लिए आ जाए जो आपको एग्जाम में फायदा हो। हमें कोई लनफन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। जो एग्जाम में पूछता है उसी चीज़ से हम ज़्यादा मेंटली फिट रहते हैं। हमें सिर्फ उतना ही आपको फोकस करना है जितना आपको एग्जाम में पूछता है। आप किताब पढ़ते हो या लूसेंट पढ़ते हो, 5000 कहते हो कि हम 15000 क्वेश्चन पढ़ गए सर घटना चक्र से, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, तो क्या फायदा है? इसका मतलब आपको याद करने की क्षमता आप में है, लेकिन आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है कि आप सही से उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम में दिमाग में सेट नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो बता रहे हैं, हमारा जितने भी वीडियो आए हैं उस वीडियो को एक एक करके अगर आप देखिएगा ना, तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि दोबारा आप खुद कहिएगा सर हम भूल जाएंगे। हम आप कभी जो भूल के दिखा दीजिए कि हमसे कोई क्वेश्चन छूट पाएगा जो। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम बना चुके हैं संविधान के भाग के बारे में, और अब आगे हैं पार्ट 2 के बारे में। तो आपने पढ़े थे पहला वीडियो में जो था भाग 1 में संघ तथा उसके क्षेत्र के बारे में जो था, भाग 2 था नागरिकता के बारे में था, भाग 3 था मौलिक अधिकार के बारे में था, भाग 4 था जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में था, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में था, भाग 5 में था जो यूनियन था जिसको संघ कहते हैं, है ना। भाग 6 था जो राज्य सरकार था। ठीक है ना। तो उसी प्रकार एक 7वां जो था भाग 7, उसको स से समाप्त उसको खत्म कर दिया गया है भाग से। इसलिए अब जो भाग है संविधान के वो 25 है। तो मूल संविधान में जो था 22 था, और अभी कितने हैं 25। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या बचा हुआ हमारा भाग है, उसके बारे में उसका ट्रिक सीखेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में कैसे पकड़ें कि हमको याद करने की जरूरत ना हो, बस क्वेश्चन आए और दिमाग से मार दें। तो आइए देखते हैं। पहला, तैयार रहिएगा आप सब, ध्यान से चूक न जाइएगा। पहला क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य तथा व्यापार का स्वागम। अब एक बात बताइए, हमने भाग 12 आपको पढ़ाया था, भाग 12 आपको बताया कि बीच संपत्ति के बारे में जो प्रोविजन था। जब आपके पास संपत्ति आएगा भैया, जब हाँ एक बात और जानिए, 11, 12 और 13, ये जो 13 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13 जो है भाग एक ही साथ आप याद कर सकते हैं। 11 में कहा था संघ और राज्यों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। 12 में कहा था बीच संपत्ति समुदाय था। जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अच्छे संबंध रहेंगे तभी तो देश का विकास होगा ना भैया। तो जब अच्छे संबंध रहेंगे तो आपको क्या, राज्य को पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, है ना, जैसे योगी जी को मिलता है अभी केंद्र के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जब आपके पास पैसा आएगा किसी राज्य के पास, तो राज्य क्या करेगा, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य अपना व्यापार करेगा। तो चलो इतना पैसा हो क्या किया जाए, व्यापार कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, है ना। लेकिन कहिएगा सर इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से हम कैसे देखें। भाग ठीक है हमने तो पढ़ा है, लेकिन बहुत मुश्किल है सर इसको याद करना, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, चूक न जाइएगा। देखिए भाग 13 को मान लीजिए आपके पास मोदी जी ने मुद्रा योजना के तहत आपको, इमेजिन कीजिए मुद्रा योजना के तहत आपको 13 करोड़ रुपये दिए, 13 करोड़ रुपये दिए, है ना, कि जाइए आप व्यापार कीजिए, जो होगा जो देखा जाएगा, है ना। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, और उस 13 करोड़ रुपया को आपने ट्रक खरीद लिया, 13 ट्रक खरीद लिया। ठीक है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 आपने ट्रक खरीद लिए। और इस 13 ट्रक का आप क्या करते हैं, देश के अलग अलग राज्यों को जाकर ट्रक का अपना व्यापार करते हैं, है ना। एक ट्रक तो आप खुद चलाते हैं और बाकी ट्रक आप क्या है पीछे आते हैं। तो क्या हुआ, 13 का हुआ ना, तो बाकी ट्रक को क्या करते हैं, 13 को चलो भाई व्यापार में इसको ले जाते हैं, 13 के
13 को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 13 ट्रक, 13 करोड़ रुपया मिलता है मुद्रा योजना के तहत। आप 13 ट्रक खरीदते हैं और उसको व्यापार के लिए ले जाते हैं। कितना जल्दी से याद हो गया, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या, 14 संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। अब एक बात बताइए, जब आपके पास खूब पैसा आ जाता है, इमेजिन कीजिए जब आपके पास खूब पैसा आ जाता है तब क्या करते हैं, चलो यार बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो लोकसभा की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, राज्यसभा बीपीएससी यूपीएससी पीसीएस, है ना। जब आपके पास पैसा आता है तो निकल जाते हैं कि चलो इलाहाबाद चलते हैं, दिल्ली चलते हैं और संघ लोकसभा की तैयारी की जाए। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपके पास पैसा रहेगा, व्यापार तो कर लिए, पैसा कमा लिए, आप उसके बाद क्या किए, आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकल गए इलाहाबाद। ठीक है, तो इसकी चर्चा क्या है, भाग 14 में दिया गया है और आर्टिकल इसमें जो है 308 से 323 तक बोला गया है। राज्य में राज्य लोकसभा और केंद्र में लोकसभा आयोग और राज्य में राज्य। ठीक है, कहते हैं कि देखिए जैसे राज्य में क्या है, बीपीएससी है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोकसभा आयोग और केंद्र में लोक सेवा आयोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन। इलेक्शन तो हमें करते निर्वाचन होता है ना। जो इलेक्शन इस चैप्टर है, आप पढ़िएगा अथी में पॉलिटी में, इसको मिस मत कीजिएगा। ये तो अभी छोटा सा पॉइंट है जो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरह से याद किया जाए ताकि एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण हो। क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं जानिएगा, नहीं पढ़िएगा संविधान का ढांचा आप लोग, तो क्या होगा, आपको चैप्टर कुछ समझ में आएगा ही नहीं। उसमें भाग लिखा रहेगा तो आपको भाग तो कभी पढ़वे नहीं किए हैं, तुम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए आपको संविधान के मूल चीजों को समझना होगा, तभी आप निर्वाचन आयोग, चाहे संसद पढ़िए या राष्ट्रपति पढ़िए या मौलिक अधिकार पढ़िए या फिर मौलिक कर्तव्य पढ़िए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट देखिए निर्वाचन, इसको याद कैसे कर सकते हैं। देखिए नी से होता है नीर, नी से नीर वाचन, नीर मतलब होता है पानी, तो नीर मतलब क्या होता है, पानी, तो नीर पानी। ठीक है, निर्वाचन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन, या नीर मतलब होता है पा से पानी, पा से 15 और नी से पानी, निर्वाचन, पा से 15 और पा से पानी, भाग 15 में निर्वाचन है, आयोग है। ठीक है, तो ये हमारा याद करने का एक तरीका हुआ, जो कि आर्टिकल आपका 324 से 329 तक पढ़ने के लिए दिया गया है ना। हम सारे आर्टिकल को एक एक चीज करके देखेंगे बस कुछ दिन में, और आपके आर्टिकल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा धमाकेदार आर्टिकल पढ़िएगा कि दोबारा कभी किताब को छुओ मत करिएगा कि हम आर्टिकल दोबारा पढ़ेंगे कभी, इसलिए थोड़ा सा संयम बना के रखिए, सब पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 भाग कहता है कि कुछ वर्गों के विशेष उपलब्ध, स्पेशल प्रोविजन, इससे कहते हैं ना कि SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन, जैसे नौकरी होते हैं तो चलो भाई SC ST हो गया, OBC के विशेष छूट दिया जाए, कुछ प्रोविजन देते हैं कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नौकरी के लिए। देखे ना कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, एंग्लो इंडियंस 2 को समुदाय के मुक्त करते हैं ना जी, अपने तरफ से 2 को एंग्लो इंडियन समुदाय से लाते हैं, है ना। तो उसको स्पेशल प्रोविजन बोला जाता है कि चलो SC ST हो जाए या फिर OBC, इस पर को स्पेशल करते हैं, SC ST और OBC को विशेष छूट देते हैं, है ना। इसको कहते हैं स्पेशल प्रोविजन। सर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से कुल कितने लोगों का मनोनीत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 लोगों का, जो कला और साहित्य में जानकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, और इसको पढ़ने का 330 से लेकर 342 अनुच्छेदों तक इससे चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको क्या है आप कहिएगा सर इसको याद कैसे किया जाए। स्पेशल प्रोविजन कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16,
स्पेशल प्रोविजन बन गया आपका 16 वर्ड का। और हमको पता है कि स्पेशल प्रोविजन अच्छा कितने अक्षर का है, 16। 16 हम लोग भाग 16 मार दिए, खत्म, है ना। तो इसलिए आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। 16 वर्ड का देख लीजिए, स्पेशल प्रोविजन गिन लीजिएगा, भाग 16 में आपको बड़ा खटाक से याद आ जाएगा। SC ST स्पेशल प्रोविजन, विशेष छूट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजभाषा। आप लोग सब जानते हैं सर कि देश की भाषा तो हिंदी है ना। देश की भाषा भी हिंदी है, राज्य की भाषा भी हिंदी होती है, लेकिन उसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है ना। जैसे आप लोग मैट्रिक की परीक्षा में देते होंगे तो देवनागरी लिखते हैं जी, है ना। लिपि जो होता है वो देवनागरी होता है। तो राजभाषा जो कि हमारा भाग 17 में पढ़ने के लिए कहा गया है ना। भाग 17 में दिया गया है कि राजभाषा का भाग अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, तो क्या बोलिएगा, भाग 17 में सर, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि बस सेम प्रोसेस है, देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, खत्म। ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, भाग 17 में। और ये 343 से लेकर 351 तक पढ़ा, इसको अनुच्छेद लिखा गया है और इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए बोला गया है। तो इन सारे अनुच्छेदों को हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि चीज को छोड़ने वाले हैं, लेकिन अगले वीडियो में आप देखिएगा, है ना। आने वाले वीडियो में आप देख पाइएगा। नेक्स्ट है हमारा आपातकालीन, अपन इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी 3 प्रकार का होता है सर। अभी जो एक होता है राष्ट्रीय आपात, फिर आपका वित्तीय आपातकाल हो गया, फिर राज्य के रिलेटेड होता है आपातकाल, एक होता है विशेष होता है। तो मुख्य रूप से 2 आप जान गए कि राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात क्या होता है कि देश में जब विपत्ति आ जाती है, किसी बाहरी शक्ति का आक्रमण होता है, या फिर कोई आप देश में असहज महसूस कर रहे हैं, दंगाई फैल गया है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी देश में एक भी बार भी लागू नहीं हुआ है। ये आपातकाल जो है सन 1962 में भारत चाइना के बीच राष्ट्रीय आपात लगा था। फिर 1972 में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच लड़ा था, हुआ था राष्ट्रीय आपात। और एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी सेवा लगा दी थी, ठीक है। इमरजेंसी लागू कर दिया था देश में कि देश में विपत्ति हो गया है, कुछ सही नहीं चल रहा ढंग से, है ना। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई थी, ठीक है। तो हो गया आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये 352 में 360 तक प्रोविजन किया गया है। राष्ट्रीय आपात 352 है, 356 में आपका 360 वित्तीय आपात हो गया, ठीक है ना। तो 352 से लेकर 360 तक हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछता इससे, नेवर। प्राकृतिक में मिसलिनियस इसके बारे में चर्चा नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मायने रखते हैं। उसके बाद भाग 20 संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन, जैसे आपको पता है कि संविधान का संशोधन अगर कुछ संविधान में से निकालना है, चलो भाई संपत्ति का, जैसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाए, तो क्या हुआ, उसमें संशोधन किया गया, है ना। उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, तब तो हटाया गया। तो संविधान में कुछ ऐसे चीजें होती है जिसको हटाकर उसमें कुछ अलग जोड़ा जाता है, संशोधन किया जाता है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको आर्टिकल 368 में अगर क्वेश्चन पूछेगा संविधान का संशोधन अनुच्छेद किसके अंतर्गत होता है, तो 368 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, कितने चीजें हैं, कितने बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन 3 को छोड़ देंगे लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में 3 वर्ड छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही 3 को छोड़ेंगे, भाग 20 से संविधान, संविधान है ना, उसका संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्ध है।
अस्थायी का मतलब होता है देश की स्थितियाँ कुछ अलग बलग हो, उसके बारे में कुछ दिक्कत आ रही है हमारे देश में, क्या विपत्तियाँ है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 21 में। ठीक है, और ये हमको पढ़ने के लिए बोला गया आर्टिकल 369 से 392 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट है जो हमारा भाग 22, जो संक्षिप्त नाम परम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निराश्रम, है ना। संक्षिप्त नाम परम, जैसे देखते हैं ना भारत क्या है, उसको हिंदी में जैसे आप बोलते हैं कि भारत का चर्चा जो किया गया संविधान में, पहला भारत के ऊपर पाठ को ले गया, हिंदी को उसमें जोड़ा गया, जिसे कहते हैं ना संक्षिप्त नाम परम। शुरुआत में क्या गया, संविधान में भारत लिखा गया, संविधान में क्या लिखा गया, भारत। ठीक है, तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निराश। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है 393 से 395 तक हम इसमें देखेंगे। कि नहीं, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो आज खत्म हो गया संविधान के भाग से। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो साइंस का वीडियो आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स से, जो कि उसमें सिर्फ आपको सिर्फ हम अभी डेमो देंगे, और ऐसा डेमो देंगे ना कि कहीं भी ऐसा चीज़ आप पढ़ लिए होंगे तो हमको फिर आप बताइएगा कि हाँ सर आपके पढ़ाई में अंतर क्या है और बाकी टीचरों के आप में क्या अंतर है। मैं किसी टीचर की बेइज्जती नहीं करता हूँ, सारे टीचर अपने अपने जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन मेरा फोकस ये है कि आपका सिलेक्शन हो, आप डिस्क्वालीफाई मत हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप में ऐसा एनर्जी आए, पावर आए, जिसमें आपको लगे कि नहीं मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, तो मैं इससे लेकर फोकस बनाता हूँ। मुझे उतना लेक्चर, अगर हम आपको कह दें कि इन सब चीज़ का अगर एक एक चीज़ का लेक्चर हम देना स्टार्ट करेंगे ना, तो सिर्फ हमको पॉलिटी को ख़त्म करने में 6 महीना से कम वक्त नहीं लगेगा, 6 महीना लग जाएगा सिर्फ पॉलिटी चैप्टर को ख़त्म करने में। साइंस और हिस्ट्री तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन हम सारे चैप्टर को 3 महीने में कवर करेंगे और अच्छे से समझकर, ताकि उससे क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास पेड कोर्स के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये चीज़ माध्यम पहुंचाइए, ताकि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर मेरी बातों को गलत लगे तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।